नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। शाहबाद नगरपालिका में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राज्य निगरानी समिति के सदस्य श्री भग्गूलाल वाल्मीकि का आगमन हुआ। श्री भग्गूलाल का स्वागत नगरपालिका सभासद एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय सदस्य महेंद्र वाल्मीकि, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार एवं सफाई निरीक्षक श्री दीपक कुमार, मुकेश वाल्मीकि एवं विनय वाल्मीकि के द्वारा किया गया। भग्गूलाल जी ने सफाई कर्मचारियों से उनके समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं अधिकारियों से अतिशीघ्र उनके निस्तारण की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने वाल्मीकि समाज को एकजुट रहने और शिक्षित होने की बात पर जोर दिया। उन्हें समझाया गया कि भले ही एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा। उन्होंने सभासद महेंद्र वाल्मीकि जी से कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों को कोई भी समस्या होती है तो वे उनको किसी भी समय अवगत करा सकते हैं और उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। आज शाहबाद नगर पालिका में राज्य निगरानी समिति के सदस्य माननीय भग्गूलाल वाल्मीकि जी का आगमन हुआ है, जिनका हम सभी लोगों ने, सभी नगर पालिका कर्मचारियों ने और हमारे माननीय ईओ साहब और सफाई इंस्पेक्टर श्री दीपक कुमार जी ने मिलकर के स्वागत किया है। उसके पश्चात हम लोग नगर पालिका के कक्ष में बैठे, जहां पर श्री भग्गूलाल वाल्मीकि जी ने सभी नगर पालिका कर्मचारियों से बड़ी ही सौहार्दपूर्ण मुलाकात की है और उन्होंने सभी कर्मचारियों को बड़ी ही अच्छी बातें समझाई हैं, जिसमें उनका एक बात पर बहुत ही विचार रहा। उन्होंने कहा अप दीपो भव, यानी कि बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाया कि अपने आप अपना दीपक बनो, दूसरों के कंधे पर आप लोग बंदूक मत चलाइए, डायरेक्ट जो भी आपको काम करना है खुद करिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, एक वक्त का खाना भले ही ना खाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर अवश्य जोर दें। और हम सभी लोगों ने इस बात का तालियां बजा करके स्वागत किया है। माननीय भग्गूलाल वाल्मीकि जी को हम सभी लोगों ने, कुछ नगर पालिका की समस्याएं भी हैं जिनको हम लोगों ने लिखित रूप से उनको दिया है और अवगत कराया है। उन्होंने कहा है लखनऊ मंडल के DRM SK सप्लाई स्पेशल सलून से उन्नाव रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। स्पेशल सलून से उतरने के दौरान पायदान से फिसल कर गिर पड़े। महतो ने उन्हें उठाया, जिसके बाद पशु ट्राली में बैठकर गंगा पुल पर पहुंचे। गंगा पुल की हालत देखी, जर्जर टफ को बदलने की बात कही। इसके साथ ही सेफ्टी को लेकर भी गहनता से निरीक्षण किया। अप और डाउन लाइन की ट्रेनों को कासन से गुजारा गया। DRM ने बताया कि कानपुर, लखनऊ और दिल्ली का प्रमुख मार्ग है, जिसको लेकर चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार और अधिक की जाएगी। हमारा प्रयास है कि ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से रहेगी, जिससे कि कम समय में यात्रियों को सफर सुरक्षित पूरा हो सकेगा। स्टेशन मास्टर रूम टिकट काउंटर अन्य जगहों का निरीक्षण किया। गंदगी पाए जाने पर फटकार लगे, तो वहीं स्टेशन पर जो सुविधाएं नहीं हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। DRM ने बताया कि काफ़ी समय से कोरोना के कारण यात्रियों की आवाजाही कम हो गई थी। हमारा स्टाफ के अधिकारी भी कोरोना में काफ़ी प्रभावित हुए। फिर से रेलगाड़ियों का संचालन नॉर्मल लेवल पर आ रहा है, तो उस हिसाब से यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना है, उसी का निरीक्षण किया गया। वहीं LKM को लेकर बताया कि प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और दिव्यांगों के लिए बताया कि सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्तर की सुविधाएं देने के प्रावधान हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान ADRM सीनियर डोम KK अरोरा, सीनियर DCM FS रेखा, सीनियर DEN कमलेश कुमार, सीनियर DPO बबल यादव, इनके समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। औचक निरीक्षण किया गया है, किस तरह खामियां पाई गई, क्या निर्देश दिए गए हैं? औचक नहीं था, ये सबको बता के ही आए थे और निरीक्षण का उद्देश्य था जो काफ़ी समय से कोरोना के कारण यात्रियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। हमारे स्टाफ और अधिकारी भी कोरोना में काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो फिर से चूँकि रेलगाड़ियों का संचालन लगभग नॉर्मल लेवल पर आ रहा है, तो उस हिसाब से यात्रियों की सुविधाओं में जो भी हमको और बढ़ोतरी करनी है, जो भी ऑगमेंटेशन करना है, उसका निरीक्षण था।
सर एलकेएम काफ़ी दिन से बंद है, 16 एलकेएम पहले चलती थी, इस समय केवल एक चल रही है। इसके लिए आगे क्या योजना बनाई जा रही है? अभी पिछले स्टेशनों पर भी जो भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो भी अपनी डिमांड बताई है, जो आवश्यकता बताई है, उसके हिसाब से प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे मंत्रालय। सर दिव्यांग के लिए कुछ नया है, दिव्यांग के लिए कुछ नया कर रहे हैं? दिव्यांग के लिए जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेशन पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। स्टेशन की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्तर की सुविधाएं देने का प्रावधान है। सर निरीक्षण में क्या पाया? निरीक्षण में आप लोग तो साथी थे जो भी यहाँ पर देखा, जैसे कोच गाइडेंस बोर्ड में एंट्री नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ तकनीकी खराबी है, उसको ठीक किया जाएगा। और जो छोटे ओवर ब्रिज है उसके ऊपर उसकी शीट उड़ गई है कहीं से, उसमें पानी गिरने की संभावना है, उसको ठीक कराया जाएगा। ठीक तरीके की कमियाँ हैं। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज दिनांक 8-10-21 को मंझनपुर ब्लॉक परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक लाल बहादुर और ब्लॉक प्रमुख सरला राय दिवाकर की अगुवाई में कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 81 जोड़ों ने हिस्सा लिया। और कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक प्रमुख सरला राय दिवाकर और लाल बहादुर विधायक दोनों ने मिलकर दंपत्ति जोड़े को एक साड़ी उपहार के रूप में भेंट की। जानकारी के लिए बता दें कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लगभग 81 जोड़ों ने अपना जीवन साथी का चुनाव किया और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन भर एक साथ चलने का संकल्प लिया। इधर सदर विधायक लाल बहादुर ने मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सरकार में गरीबों के लिए हजारों प्रकार की योजनाएं प्रदेशों में संचालित है, जिसे लाभ लेकर हर व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही तमाम प्रकार की योजनाओं को गिनाएं। हालांकि विधायक ने चाहे जितनी भी खूबियां भाजपा सरकार की बताई हो, लेकिन किसी भी वर और वधू के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी जा रही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में अब भाजपा की महंगाई वाली सरकार से देश व प्रदेश की जनता नाराज दिखाई दे रही है, जिससे आने वाले समय में भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।